राम राम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करें कि एसएससी जीडी में जो धांधली चल रही है और जो टीचर लोग आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा दिमाग में चल रही है, आप लोगों का हमारे दिमाग में चल रही है कि टीचर लोग जो है अब आवाज़ काहे नहीं उठाए। जैसे पिछली साल आवाज़ उठाई थी और धरना कर रही थी, धरना प्रदर्शन ये वो और ट्विटर कैंपेन फलाना ढमाका, बहुत ही एकदम पूरा माहौल सा चेंज हो गया था कि नकल के खिलाफ, यानी कि जो पेपर वगैरह लीक होते हैं उसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा टीचरों ने आवाज़ उठाई। टीचरों ने, स्टूडेंट, सभी लोगों ने मिलकर इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि एकदम पूरे सोशल मीडिया, हर पूरी इंडिया में माहौल सा बन गया था। लेकिन इस बार भाई लोग दिमाग में आ रहा है कि ऐसा इस बार टीचर लोग क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, क्यों कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, मतलब क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि भाई इस बार तो सीधा-सीधा आप लोगों के सामने भी आ रहा है कि 13-13 लाख में एसएससी जीडी की वैकेंसी बिच रही है। यानी कि नौकरी, ये समझिए 13 लाख अगर आप लोग के पास हैं तो सीधी नौकरी ले जाइए। यानी कि 13-13 लाख में सीधी यहाँ पर नौकरी मिल रही है, लेकिन टीचर लोग जो है उनके कान पर जूं नहीं रेंग रहे, मतलब वो लोग आवाज़ उठा क्यों नहीं रहे। इसका मेन चीज़ ये तो कारण हो सकता है, इसका मेन चीज़ एक सीधा-सीधा ये कारण है कि टीचर लोग जो है पिछली साल उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी, बहुत ही ज़्यादा धरना प्रदर्शन किए, बहुत ही ज़्यादा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उनको बदले में सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको लठ मिले, यानी कि डंडे, लात, घूंसे, चप्पल मिली भाई, दे दनादन, ये समझिए उनकी तो भाई पीठ लाल हो गई, इतनी ज़्यादा मार बजी। तो टीचर लोगों के दिमाग में चल रहा है भाई, जो होगा सो होगा, भाड़ में जाए सब, बच्चे लोग सब, सब कुछ भाड़ में जाए, क्या करना है अपने को। उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना बैच बेचना है भाई। उनका बैच बिच रहा है, कम से कम 1-2 लाख लोग तो बैच खरीदेंगे। एक बैच की कीमत कम से कम 600 या 700 रुपए होती है। इनको तो ढेर हो रहा है, उनको क्या करना है। और उनको भी लग रहा है जब बच्चों को ही मतलब नहीं तो हम क्यों भाई फालतू में एकदम लठ खाएँ। पिछली साल तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, सही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी और उन्होंने क्या मार भी बहुत ज़्यादा खाई थी। तो वो लोग सोच रहे हैं कि फालतू में वहाँ पर जाएँ, फिर से धरना प्रदर्शन करें, फिर से लठ बरसाएँ, फिर से मार खाएँ और फिर से वो कानून वगैरह एकदम एफआईआर वगैरह होगी, तो उन उसके चक्कर में वो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं इस बार। और वैसे इस बार धांधली तो बहुत ही ज़्यादा भाई, बहुत ही ज़्यादा हद तक चली है। और एजुकेटी की बात करें तो भाई उसके तो भाई क्या ही कहने। बता रहे हैं भाई, स्टूडेंट, टीचर लोग चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन एजुकेटी जो है अपनी आदत से बात नहीं आने वाली, वो कभी नहीं सुधर सकती अपने जीवन। जब तक एजुकेटी रहेगी अपने जीवन में एक सिंगल पेपर की बात कर रहे हैं, एक सिंगल एग्ज़ाम सही से नहीं करा सकते, क्योंकि उसका मेन मकसद ही रहता है कि भाई नकल कराना, यानी कि नकल से वैकेंसी देना, नकल से सीधी लोगों के यहाँ पर जॉब लगाना उसका मकसद है। जब वो टेंडर वगैरह ही लेती है इतने कम रुपए में, जब वो टेंडर ही लेगी और अदर कंपनी जो जैसे 400 करोड़ में कोई टेंडर ले रहे हैं, वो सीधे आधे में लेती है भाई, यानी कि 200 करोड़, तुम हमें 200 करोड़ दो भाई, टेंडर हमारा। और 200 करोड़ में सरकार भी तो देखो, उसकी फैसिलिटी नहीं देखती, कुछ नहीं देखती, सीधा 200 करोड़ कम रुपए हैं, चलो दो इसको भाई टेंडर, टेंडर उसको दे देते हैं। अब उसकी भी तो कोई वो बनती है फैसिलिटी, मतलब वो भी तो कमाना चाहता है, कमाने के लिए तो हर कोई लगा है। तो एजू को टीवी सोचती है कि भाई मुझे तो भी तो कमाना। अब 200 करोड़ है, 200 करोड़ में तो लोगों के एग्जाम सेंटर और कंप्यूटर वगैरह उसमें खर्चा हो जाता है। अब बाकी की जो इनको प्रॉफिट होगा भाई, वो प्रॉफिट का सोचते हैं कि प्रॉफिट हमारा कैसे होगा। तो प्रॉफिट के लिए उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो भाई नकल कराते हैं। उनकी भी मजबूरी समझिए आप लोग, उनकी भी थोड़ी बहुत मजबूरी है एजुकेटिव वाले लोगों की, क्योंकि उनको भी भाई प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट के लिए ही यहाँ पर सब लोग, पूरी दुनिया लगी हुई है, तो प्रॉफिट तो उनको कमाना है। इसीलिए वो लोग 13-13 लाख में सीधी वैकेंसी बेच देते हैं। अब वो 13-13 लाख में लेंगे तो उनके भी रट लग जाएगा, उनके जो प्रॉफिट हो जाएगा, इसीलिए वो थोड़ा बहुत हो जाता है एडजस्टमेंट। मतलब भाई लोग, आप खुद ही सोचिए, अगर आप लोगों को कोई प्रॉफिट ना मिले तो आप लोग क्यों एग्जाम किसी का कराएं, कोई क्यों मेहनत करेगा। अब वो एजुकेटी अपने भाई पेपर करा रही है कम रुपए में, सरकार को इतने रुपए सरकारी खर्च हो रहे हैं, इतने रुपए में आप लोगों का एग्जाम करा रही है, वहाँ पर सेंटर पे एकदम बढ़िया सी फैसिलिटी दे रही है, तो और क्या करे भाई। उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए। उनके ऐसा होता है भाई, कंप्यूटर वगैरह, लैब वैब वगैरह में इनके 200 करोड़ तो पूरे निमट जाते हैं भाई। जितने में वो सरकार उनको देती है वो तो निमट जाए, उनका उनको प्रॉफिट भाई कुछ नहीं बचता, जीरो प्रॉफिट हो जाता है। अब प्रॉफिट ज़ीरो रहेगा तो वो लोग क्यों मेहनत करेंगे भाई। इस ज़ीरो प्रॉफिट को भाई थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ी बहुत वैकेंसी हैं, जैसे कि 29,000 वैकेंसी हैं, 29,000 में तो 26 या 27,000 वैकेंसी वो लोग बेच देते हैं, जिससे कि उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए। अब ये समझिए, उनकी भी ये खुददारी देखिए भाई, कम से कम वो 1000-2000 वैकेंसी तो छोड़ रहे हैं ना, 1000-2000 वैकेंसी छोड़ रहे हैं पर्दे वालों के लिए। अब अगर जो पढ़ने में होशियार होगा वो तो भाई अपनी नौकरी ले ही लेगा। ये भी तो देखिए, अब 1000-2000 वैकेंसी पढ़ने वालों के लिए छोड़ रहे हैं और कहाँ की बहुत ज़्यादा बड़ी तारीफ़ उनकी मान लीजिए।
नहीं तो अगर वो लोग चाहें तो जैसे कि 29,000 वैकेंसी है तो 29,000 वैकेंसी भी तो बेच सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग उतने ही बेचते हैं, 25 या 26,000 वैकेंसी वो बेच देते हैं 13-13, 15-15, 20-20 लाख में, जितनी भी उनकी डील होती है उससे उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाता है और 2-3 हज़ार वैकेंसी छोड़ देते हैं हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। जैसे कि कोई पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वो पढ़ने में होशियार होगा, अगर उसकी लगन होगी तो वो नौकरी ले ही लेगा। तो चाहे जितनी वैकेंसी, चाहे 1 वैकेंसी हो, तो भी अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो 1 वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेगा। तो इसीलिए वो 1-2 हज़ार वैकेंसी छोड़ देते हैं पढ़ने वालों के लिए। जैसे कि कोई पढ़ने वाला आराम से जाके नौकरी ले ले। उनकी भी भाई मजबूरी समझिए, उनकी भी मजबूरी है, इसीलिए 26-27 हज़ार वैकेंसी वो लोग बेच देते हैं, क्योंकि उनको भाई प्रॉफ़िट कमाना है। जैसे कि आप अपने आप को ही देख लीजिए, जैसे कि हम आपसे कोई काम कराएँ तो आप लोग फ्री में तो काम करेंगे नहीं, उसके लिए आप लोगों को भी प्रॉफ़िट चाहिए। अगर आप ही एग्ज़ाम जैसे कराएँ, आपको सरकार ने 200 करोड़ दिए और 200 करोड़ तो आपके पूरे यहाँ पर निमिट गए। अब आप लोग प्रॉफ़िट के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। जैसे 29,000 वैकेंसी है उसमें भाई थोड़ा-थोड़ा बेचेंगे। अगर थोड़ा-थोड़ा बेचेंगे तो भाई धीरे-धीरे तो लेवल आप लोगों का बढ़ता ही जाता है। आप लोगों का क्या, हर सभी का लेवल थोड़ा बढ़ता जाता है, इसलिए वो 25-26 हज़ार वैकेंसी बेच देते हैं 15-20 लाख में। तो ये आज का भाई सिस्टम है। तो भाई लोग, आप लोग किसी को भाई गलत मत समझिए कि कोई कंपनी गलत कर रही है, एजुकेटी गलत कर रही है। भाई उनकी भी मजबूरी समझिए, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उनको भी भाई थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट कमाना है। जैसे कि टीचर लोग हैं, उनको भी तो भाई थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट कमाना है, तो बैच बेचते हैं। बैच बेच के अपना वो थोड़ा बहुत हिल्ला चला लेते हैं, उनका उनका सिस्टम बन जाता है बैच बेच के। जैसे कि 1 लाख लोग हैं, 1 लाख ने अगर 600-600 रुपए दिए तो उनका तो भाई प्रॉफ़िट बन गया है। ऐसे ही एजुकेटी है, उनको भी तो भाई 13-13 लाख में उनका प्रॉफ़िट बनाना है। ऐसे ही सरकार है, सरकार का भी तो भाई अपना थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट बनाना है, उनको भी सब कुछ चाहिए। भाई बिना प्रॉफ़िट के कुछ नहीं चलती, बिना प्रॉफ़िट के भाई कुछ नहीं होता। जैसे आप भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप भी तो प्रॉफ़िट के लिए जाते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, आपकी नौकरी लगेगी, पैसे मिलेंगे, प्रॉफ़िट आपका होगा, इसीलिए तो जाते हैं। और शादी में 20 लाख रुपए मिल जाएँगे, इसीलिए तो आप लोग जाते हैं। तो भाई ये समझिए, क्योंकि प्रॉफ़िट तो भाई सभी को चाहिए, तो फिर आप लोग भाई नाराज़ मत होइए किसी से कि भाई ये ऐसा कर रहा है, ये भाई ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं होता भाई, सभी को प्रॉफ़िट चाहिए। और रही बात टीचर लोगों की, टीचर लोग भाई इस बार आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा लीक हो रहा है, 13 लाख में बचे हैं, फिर भी टीचर लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मतलब कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई वो लोग, उनको पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है भाई, जो हर बार अपना पिछवाड़ा लाल कराएंगे। लठ भाई इतने ज़्यादा बरसाते हैं पुलिस वाले दे दनादन, तो समझिए भाई उनकी भी भाई मजबूरी है। तो भाई अब कोई अपनी मजबूरी का भाई फ़ायदा थोड़ी ना उठाएगा, क्योंकि हम लोग जैसे कि आम लोग हैं, अपन तुम लोग हैं, जैसे गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको तो भाई आदत हो जाती है गरीबी में रहने की, वो तो झेल लेंगे। जैसे भी पेपर देने जा रहे हैं तो बस में धक्के मुक्के खा रहे हैं, ट्रेन में धक्का मुक्का खा रहे हैं और पिस पिस के जा रहे हैं, क्योंकि भाई अपन तुमको तो भाई आदत हो चुकी है, तो अपन तुम तो एडजस्टमेंट कर लेंगे। जैसे कि अमीर लोग हैं भाई, बड़े बड़े लोग हैं, उनको आदत थोड़ी ना है गरीबी की, वो लोग थोड़ी ना झेल पाएंगे, वो कम पैसों में एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अपन तुम तो भाई एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वो लोग नहीं कर पाएँगे, इसीलिए भाई उनको तो थोड़ा बहुत बनता है भाई प्रॉफ़िट। तो इसलिए वो स्कैम वगैरह करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपन तुम तो झेल लेंगे, कुछ नहीं, अगर गर्मी भी है तो भी झेल लेंगे, ठंड है फिर भी झेल लेंगे। अपन तुम तो भाई आदत है अपनी, बचपन से ही आदत चली आ रही है कि झेलने की, तो भाई झेल लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। उनकी आदत नहीं है तो उनको भाई कमाने दो। और आप लोगों को भाई क्या लगता है कि एजुकेटी जो है सही कर रही है 13-13 लाख में बेच के? बताइए एक बार। और आपको क्या लगता है, अगर आप लोग सक्षम हैं तो भाई आप लोग भी खरीदिए भाई, सीधे अगर 13 लाख में वैकेंसी मिल रही सीधे जाके ले लीजिए। ये तो सिस्टम ही उन्हीं लोगों के लिए बना है जिसके पास भाई 13 लाख है, जल्दी आओ नौकरी लो और भाग जाओ। अब तो कुछ एग्जाम भी नहीं होगा भाई, ये समझिए 2-3 साल बाद भाई ऐसा ही होने वाला है। सीधी दुकानें लगेंगी, यहाँ पर लिखा है 13 लाख रुपए, यहाँ पर लिखा है 15 लाख, 15 लाख CISF, 13 लाख BSF, 10 लाख CRPF, 8 लाख ये, 9 लाख ये, 15 लाख ये, 50 लाख ये। मैं तो लगता है भाई ऐसा ना हो कि सीधे 1 करोड़ UPSC क्लियर जाओ, IPS, IRS फलाने धमाके, ऐसा ही भाई होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।